इसके पहले के 5 वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 51 से 60 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, द इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट एलिप्स इफ। तो ये इक्वेशन एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगी, तो r की वैल्यूज क्या होंगी जिसके लिए ये एलिप्स रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये इक्वल टू 0 है, तो पहले हमें इसको इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 1 को राइट साइड में ले आएंगे। तो ये -1 हो गया है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 माइनस आर से चेंज हो जाएगा, ये r माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 माइनस आर। अब ये इलिप्स की इक्वेशन की तरह से कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इलिप्स की जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर जो r माइनस 2 है ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मीनिंग है कि r माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 2। और यहाँ पर जो 6 माइनस आर है ये बी स्क्वायर के इक्वल है, तो क्योंकि ये भी स्क्वायर वैल्यू है तो ये भी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो 6 माइनस आर इसको भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ये भी 0 नहीं हो सकती, 0 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ से r को हम राइट साइड कर लेंगे तो ये 6 ग्रेटर देन r हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा r लेस देन 6। तो ये कह रहा है कि r की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए और यहाँ पर कह रहा है कि r की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग है कि जो r की वैल्यू है वो 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए। तो ये रेंज हो गई r की। तो इसके अकॉर्डिंग ये सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर √2 इज। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो यहाँ √2 कौन सी तरह की नंबर है ये हमें बतानी है। तो पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये सभी नंबर्स क्या होती हैं। तो पहली नंबर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन क्यू फॉर्म का मीनिंग है जैसे 2 अपॉन 3, तो ये भी रेशनल नंबर है। जैसे 9, तो ये भी रेशनल है क्योंकि आप डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। तो इस तरह के जो नंबर हैं उसमें अंडर रूट वाले नंबर आते हैं या फिर क्यूब रूट वाले आते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट, फोर्थ रूट, कोई भी रूट है तो वो इरेशनल में आ जाता है। और इसके अतिरिक्त एक नंबर है पाई, जिसको आप 22/7 समझते हैं, तो वो भी इरेशनल होता है। तो एक्चुअली पाई की जो वैल्यू है ये 22/7 नहीं होती है, और 22/7 इसको नियर अबाउट लेते हैं, इसकी ये लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए पाई को बोलते हैं इरेशनल नंबर।
इसके बाद में नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 1, 2, 3 इस तरह से इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये कभी भी निगेटिव नहीं होते और इसमें जीरो भी नहीं होता है। इंटीजर्स में सभी तरह के नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव वाले इन्फिनिटी तक, और जीरो भी है, और जीरो के लेफ्ट साइड -1, -2 इस तरह से ये माइनस इन्फिनिटी तक नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये √2 कैसा नंबर है। तो √2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वैल्यूज विच इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में दिया जाता है और आपको याद भी होगा कि इसमें सभी बुक्स में ये लिखा जाता है कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। अगर कोई दो नंबर हैं A और B, तो उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होती है, जिसमें AM सबसे बड़ा होता है और HM ये सबसे छोटा होता है। तो AM का मीनिंग है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, और ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, और HM का मीनिंग है हार्मोनिक मीन, और इसको हिंदी में बोलते हैं हरात्मक माध्य। तो ये आप सभी बुक्स में देखते हैं। तो अगर आप A ऑप्शन यहाँ सही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि नंबर्स डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं। तो जब नंबर्स अलग अलग हैं तो वो कभी भी AM और GM इक्वल नहीं हो सकता। ग्रेटर देन होगा लेकिन इक्वल टू नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू नहीं होगा। तो ये C ऑप्शन सही होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें धोखा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये कोप्लेनर हैं, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो जब 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि वो एक ही प्लेन में हैं। तो जब एक ही प्लेन में होते हैं तो I, J, K ये सब यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। अगर कोप्लेनर हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट में पहली रो हो जाएगी लैम्डा 1 और 2, दूसरी रो हो जाएगी 1 लैम्डा -1, तीसरी हो जाएगी 2 -1 लैम्डा। अब इसको हमें एक्सपेंड कर देना है और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन आएगी और ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको फैक्टर करना थोड़ा सा टफ है। तो हम यहाँ ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं -2 और इसमें रख के देखते हैं। तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये प्लस का 12 हो जाएगा और ये -4 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मीनिंग है कि ये पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 12x² + 39x - 28 = 0 आर इन AP। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट्स 3 होंगे और वो तीनों रूट्स AP में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो इसके तीनों रूट्स पहले हम सपोज कर लेते हैं।
तो जब भी कोई 3 नंबर AP में लेने होते हैं तो उसको हम लेते हैं A माइनस D, A और A प्लस D, ये 3 नंबर AP में लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो उसके लिए हम क्यूबिक इक्वेशन लिखेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर कौन से फार्मूले लग सकते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन जैसे कि हमने सपोज किया A0x क्यूब प्लस A1x स्क्वायर प्लस A2x प्लस A3 इक्वल टू 0, ये हमने एक स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन लिखी है। तो इसके 3 रूट्स होते हैं। तीनों रूट्स अगर अल्फा, बीटा और गामा हैं, तीनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाता है माइनस यहाँ का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो क्यूब का कोफिशिएंट है उसके जस्ट बाद वाला, तो ये माइनस A1 अपॉन A0, ये फार्मूला होता है। उसके बाद में हम दो के पेयर लेते हैं। दो के पेयर का मीनिंग है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू होगी वो प्लस A2 अपॉन A0 हो जाएगी, A2 अपॉन A0। इसके बाद तीनों का जो प्रोडक्ट होगा, तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो फिर से यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर आएगा A3 अपॉन A0। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस स्टेप पर आपको ध्यान देना है। जब यही इक्वेशन स्क्वायर की होती है, क्वाड्रेटिक होती है, तो जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर माइनस में नहीं आता, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में ये माइनस में आता है। तो एक्चुअली यहाँ अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये प्लस माइनस लेने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम एक ये इक्वेशन यूज कर लेंगे और एक ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन में हम वैल्यू रख देते हैं, ये तीनों अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी इक्वल टू माइनस A1। तो A1 यहाँ पर माइनस 12 है और एक माइनस पहले से है, तो ये प्लस 12 हो जाएगा। और यहाँ पर A0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम डिवाइड में 1 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ D से D कैंसिल, तो 3A इक्वल टू 12 हो गया, तो A की वैल्यू 4 हो गई। अब हमें D चाहिए, हमें कॉमन डिफरेंस ही चाहिए, तो उसके लिए हम ये प्रोडक्ट वाली जो इक्वेशन है इसको यूज कर लेंगे। A3 अपॉन A0, तो A3 हम देख लेते हैं कि A3 की वैल्यू क्या है इक्वेशन में। तो A3 की वैल्यू है -28। तो ये 28 हो जाएगा और यहाँ पर हम A की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस D इंटू 4 इंटू 4 प्लस D। तो इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 7 जा हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16 माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 7। तो यहाँ से आएगा D स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 7 दैट इज 9। तो D की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये D ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस 1 एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 0 इज 2 माइनस आयोटा, देन अदर रूट इज। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक रूट आपको दिया गया है, दूसरा पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जब भी रूट्स कॉम्प्लेक्स में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट होते हैं तो वो पेयर में होते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। जैसे 2 माइनस आयोटा है तो इसका जो दूसरा रूट है वो 2 प्लस आयोटा होगा, इस तरह से आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अगर ये कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ गलती हो जाएगी। ऑप्शन में देखिए यहाँ दिया गया है 2 प्लस आयोटा दिया गया है, तो अगर आप बी ऑप्शन सही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नहीं हैं, ये इमेजिनरी कोफिशिएंट्स हैं। दो रूट तो होंगे लेकिन दूसरा रूट 2 प्लस आयोटा नहीं होगा। तो दूसरा रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम दूसरे रूट को सपोज कर लेते हैं। अदर रूट को हमने बीटा ले लिया और ये अल्फा है, तो अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू होती है c अपॉन a। तो हम वैल्यू रख देते हैं। c यहाँ पर देखिए 2 माइनस आयोटा है और a की वैल्यू है आयोटा। अब यहाँ से बीटा को निकाल लेना है। तो ये 2 माइनस आयोटा ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा, तो ये 1 अपॉन आयोटा बचा। इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको केयरफुल रहना है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी देखिए कंफ्यूजिंग है, और अगर यहाँ होता विद रेस्पेक्ट टू एक्स तब तो इसको नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? अब यहाँ क्या लिखना है, dx नहीं लिखना है, dx स्क्वायर ऐसे लिखना है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर को y सपोज कर लें तो यही क्वेश्चन हो जाएगा 1 प्लस वाई डी वाई। अब ये सिंपल लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई पावर 1 अपॉन 2 डी वाई, और ये सिंपल लीनियर है तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर k की बात हो रही है तो इस c को हम k भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 और ये भी 3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 अपॉन 2, तो ये 2 अपॉन 3 हो गया, और 1 प्लस वाई 3 अपॉन 2 प्लस के। y की जगह आप एक्स स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अगर इस
विद रेस्पेक्ट टू x होता तो इसका क्या होता। तो अगर यही क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू x हो और इसको हमें इंटीग्रेट करना हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू ये इतनी हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू x होता तो इसकी वैल्यू इतनी आती, लेकिन ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर है तो फिर इसको हम डिफरेंट मेथड से करेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ log 81 बेस अंडर रूट 3 इक्वल टू x देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसको देखिए यहाँ पर बेस में अंडर रूट 3 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस अंडर रूट 3, 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा log, ये जो पावर है इसको आप पहले भी ले सकते हैं, तो 4 log 3 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब हम इस 3 को भी स्क्वायर रूट में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 log स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर बेस में भी स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एक्स। अब ये पावर भी पहले आ जाएगी तो यहाँ 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा log अंडर रूट 3 और बेस में भी अंडर रूट 3। अब आपने एक प्रॉपर्टी log में पढ़ी है कि अगर log x बेस x हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 बार अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसका हमें डोमेन चाहिए। तो डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का, तो जो x की वैल्यूज फंक्शन में आप रख सकते हैं उसका जो सेट होता है वही डोमेन होता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम x की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है फॉर डोमेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको या तो ये 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो पहले हम इसको रिवर्स कर लेते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब इसको फैक्टर कर लीजिए, ये फैक्टर हो गया। अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है -1। यहाँ से x इक्वल टू 1 है और यहाँ से x इक्वल टू -1 है। तो अब 1 से जो ग्रेटर वैल्यूज हैं उसके लिए ये प्लस में आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और 1 से -1 में ये निगेटिव होगा और इसके बाद में फिर से पॉजिटिव होगा। तो हमें यहाँ पर निगेटिव चाहिए क्योंकि ये लेस देन 0 है, तो हमें चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से छोटी हैं या फिर -1 से बड़ी है। तो इस तरह से ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर निकालनी है। ऑर्डर और डिग्री मैं यहाँ पर दोनों ही बता देता हूँ कि कैसे निकलता है। ऑर्डर के लिए आपको ये देखना होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का अर्थ है कि वो कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, अधिकतम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पर अधिकतम 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। अब इसके बाद अगर हमें डिग्री भी चाहिए होती तो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसको ही हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑर्डर पूछा गया था तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा।